नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। और भौतिक विज्ञान की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। आप लोग इससे पहले वाली कक्षा में वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके थे, तो फ्लक्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो घन कोण है। ठीक है, आज हम लोग घन कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण के बारे में सामान्यतः सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, कोण क्या होता है? तो किसी वृत्त का कोई भाग केंद्र पर जितना झुकाव बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त का कोई भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी चाप का जो झुकाव होता है या कोई भी चाप जितना झुकाव किसी भी केंद्र पर अंतरित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोण। लेकिन घन कोण क्या होता है? घन कोण क्या होता है? ये देखिए, एक वृत्त हो गया। अब यहीं भी मान लें कि कोई वृत्त ना होकर के गोला है। देखिए, शेप दोनों का एक जैसा बन रहा है, लेकिन ये वृत्त है, 2D में है। ठीक है, 2 डायमेंशन में, और ये गोला है, स्फीयर। तो किसी गोले का कोई भाग, गोला मतलब जैसे आप कोई क्रिकेट की बॉल एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो बॉल है, तो इस गोले का क्या होगा भाई? क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहां पे चाप जो है कोण अंतरित करता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, है ना, ये होता है। इस सामान्यतः कोण का सूत्र होता है। तो अगर घन कोण जब होगा तो घन कोण क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ का एक भाग, किसी गोलीय पृष्ठ का, समझ रहे हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का एक भाग केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? घन कोण। ये हो जाएगा घन कोण। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल है जिसका पूरा क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। मान ले एक गोला है, गोले का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इस गोले का एक भाग ले लें। ठीक है, गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें जिसका मान क्या है? डीए है। और इस डीए क्षेत्रफल द्वारा अगर हम ये ज्ञात करें कि इस डीए क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, घन कोण कितना होगा, तो हम उस क्षेत्रफल से स्पर्श करती हुई 2 रेखाएं खींचते हैं और उनके बीच का कोण, ये केंद्र पर जितने कोण पर मिलेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? घन कोण। ठीक है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन। ठीक, तो बात समझ में आई? इसको हम ओमेगा से निरूपित करते हैं, ओमेगा से। ठीक, तो किसी भी सूक्ष्म क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए द्वारा जो आंतरिक घन कोण होगा उसको हम बोलते हैं डी ओमेगा। ठीक है, डी, जहां पे ये डी लग जाए उसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा जो आंतरिक कोण डी ओमेगा होगा उसका मान होता है डीए अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ पे चाप की लेंथ एल मान ले तो ये क्या होता है? थीटा बराबर एल अपान आर होता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया तो यहाँ पे डीए अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के किसी भाग द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डी अपान आर स्क्वायर। मात्रक स्टेरेडियन होता है, सबको पता है। ठीक, अब ये तो हो गया गोले के किसी छोटे से भाग द्वारा आंतरिक घन कोण। अगर हम संपूर्ण गोले द्वारा आंतरिक कोण ज्ञात करें, मतलब इस पूरे पृष्ठ द्वारा कितना कोण, कितना घन कोण केंद्र पर आंतरित होगा, अगर हम ये ज्ञात करें तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? आप पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, पूरे पृष्ठ पर इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डीए अपान आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए 1 अपान आर स्क्वायर ये हो गया, और ये हो गया डीए का इंटीग्रेशन ओवर ए। इस पूरे क्षेत्रफल ए पर डीए का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डीए का इंटीग्रेशन इस छोटे से भाग का पूरे पे अगर आप समाकलन कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो ए अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? ए अपान आर स्क्वायर। और आपको पता है कि
गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई। तो यहां से आपको मिल गया ओमेगा बराबर 4 पाई। ये 4 पाई क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण है, ठीक है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा। तो ये घन कोण के बारे में आप लोग समझ गए। अब ये हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे तो घनकोण आपने पढ़ा, गोलीय पृष्ठ के कारण, गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण आपने पढ़ा। अब मान लेते हैं कोई ऐसा पृष्ठ है जो पूरी तरीके से गोला नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसके द्वारा अपने, ठीक है, अपने भीतर किसी बिंदु O पर अगर हम इस पृष्ठ द्वारा आंतरिक घनकोण निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके किसी सूक्ष्म भाग द्वारा, किसी सूक्ष्म भाग द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण निकाल देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक सूक्ष्म भाग है, इसका एक डीए सूक्ष्म भाग है, ठीक है, ठीक है, सूक्ष्म भाग ये डीए है। तो डीए के कारण, इस क्षेत्रफल डीए के कारण केंद्र पर आंतरिक घनकोण हम निकाला जाए, ठीक है। मान लेते हैं यहां से, इस पृष्ठ से यहां तक की दूरी क्या है, आर है, ठीक। तो ये भी लगभग यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, आर होगी, ठीक। ये मान लेते हैं बिंदु P है, ये O है, यहां से यहां तक की दूरी R है। अब ये देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बिंदु O को P से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो सदिश है, ठीक है, अनुदिश जो सदिश है वो यूनिट वेक्टर n है। मतलब इस दिशा में जो एकक सदिश है उसका मान क्या है, यूनिट वेक्टर n है। तो यहां O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर n है, ठीक। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा मान लेते हैं। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस दिशा में नहीं है, मान ये जो है ये इसके पूरी तरीके से लंबवत नहीं है, इसके लंबवत नहीं है क्षेत्रफल वेक्टर। मान लेते हैं जो क्षेत्रफल वेक्टर पर खींचा गया लंब है, या क्षेत्रफल पर, लघु क्षेत्रफल पर खींचा गया लंब है, वो इस यूनिट वेक्टर n के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। ये डीए की डायरेक्शन हो गई, कहने का मतलब क्षेत्रफल पर, लघु क्षेत्रफल अवयव पर खींचे गए लंब की दिशा क्या है, डीए, वेक्टर डीए है, ठीक है। तो अभी गोले में क्या होता है, अगर कहीं पे पूर्ण गोलीय पृष्ठ हो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप डीए यहाँ पे लेंगे और पी बिंदु यहाँ पे लेंगे, तो जो O से P की दिशा होगी, ये O से P की जो दिशा होगी वही इस क्षेत्रफल पर खींचे गए सदिश डीए की भी दिशा होगी। मतलब डीए और यूनिट वेक्टर n एक ही दिशा में होंगे जब पृष्ठ पूरी तरीके से गोलीय है। अब अगर गोलीय नहीं है, अनियमित पृष्ठ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पृष्ठ के किसी भाग का जो लघु क्षेत्रफल अवयव है उस पर जो खींचा गया लंब है उसकी दिशा डीए है, और यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो जो सदिश है उसका मान यूनिट वेक्टर n है, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक। तब अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, घन कोण, ठीक है। तो अब इस स्थिति में जो घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा बराबर, वो हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। देखिए कॉस थीटा क्यों होगा, यहाँ पे देखिए अगर ये थीटा है, ठीक है, हमने जो यहाँ पे सूत्र पढ़ा था डीए अपान आर स्क्वायर, जहां पे डीए क्या था, डीए क्या था, उस दिशा में सदिश था जिस दिशा में O से P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश सदिश है। तो हम डीए को उस दिशा में ब्रेक करेंगे, ठीक है, डीए को उस दिशा में ब्रेक करेंगे कि उस पर जो सदिश है, उस पर जो खींचा गया लंबवत सदिश है वो यूनिट वेक्टर n की दिशा में हो जाए। और समझ में आई,
तो यहां से अगर ये ऐसा है, हाँ मान लेते हैं लंबवत दिशा ये है, ठीक। तो इस दिशा में जब हम ब्रेक करेंगे, ये मान लीजिए, ठीक, ये पृष्ठ ऐसा है, चित्र थोड़ा सा गलत बन गया है, ठीक। ये पृष्ठ मान लीजिए कि इस दिशा में ऐसे, ठीक। यहाँ पे हल्का सा आप समझने के लिए नॉर्मल खींच लीजिए, ठीक है। ये अभिलंब रेखा खींच लीजिए ये। अब अगर इस पृष्ठ को आप वियोजित करेंगे, इस पृष्ठ को वियोजित करेंगे तो इसका एक घटक इस रेखा के अनुदिश हो जाएगा, एक घटक इस रेखा के अनुदिश हो जाएगा। तो हमें जरूरत किस घटक की है? इस घटक की जो यहां से मिलाने वाली रेखा के लंबवत हो, अर्थात उस पर खींचा गया जो लंब हो वो यूनिट वेक्टर n की दिशा में हो। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम यहां से क्या करेंगे भाई, इसको हम वियोजित करेंगे तो इस दिशा में जो इसका वेक्टर देखिए ये थीटा है, तो ये वाला कोण जो इस दिशा के साथ बनेगा वो भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां से अगर ये थीटा है तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल और इस घटक के बीच का कोण क्या हो जाएगा? थीटा। और इस दिशा में जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा। और इस दिशा में हो जाएगा डीए साइन थीटा। मतलब एक पृष्ठ ऐसे बन जाएगा और दूसरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका घटक, इस पृष्ठ का एक घटक इस दिशा में हो जाएगा, एक घटक इस दिशा में हो जाएगा। तो हमें किस घटक की जरूरत है? इस वाले की, जो आर के लंबवत है, ठीक है। तो यहां से ये घटक आर के लंबवत है, तो डीए की जगह पे हम क्या रख देंगे? डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमको ये सारी चीजें नहीं देखना है कि किस दिशा में आपको वियोजित करना है या नहीं करना है। अगर आपको दिया गया है कि O से P को मिलाने वाली रेखा तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो हमको ये कोण, ये वाला यूज करना है। और अगर गोलीय सदिश है, ठीक है, गोलीय सदिश है तो आप वो वाला कर लीजिए। अगर गोलीय सदिश होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? देखिए डीए और यूनिट वेक्टर एन के बीच का कोण क्या हो जाता? 0 डिग्री। तो यहाँ से डी ओमेगा बराबर क्या हो जाता? डीए कॉस 0। तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉस 0 का मान क्या होगा? 1, ठीक, ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है, अभी घनकोण पढ़ा आपने, घनकोण के बाद जो अगला टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो गॉस की प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट पहले आप देख लीजिए कि गॉस की प्रमेय कहती क्या है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ, ध्यान रखिएगा ये बंद पृष्ठ के लिए है, मतलब पूरी तरीके से बंद पृष्ठ हो ऐसे, ठीक है। और इसके भीतर मान लीजिए आवेश Q है, Q आवेश इसके भीतर है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार भाई इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर क्या होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स? Q, और Q का 1/ε0 गुना, मतलब Q इंटू 1/ε0, मतलब क्या हो जाएगा? Q/ε0, ठीक है। यहाँ पे जो Q यूज हो रहा है, ये Q क्या है? ये Q नेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? कुल आवेश या नेट आवेश का 1/ε0 होना, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय हो गई। अब मान लीजिए यहीं पे क्या हो जाए कि कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसके भीतर 2 आवेश +Q और -Q रखे हुए हैं, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फाई बराबर क्या होता है? कुल आवेश या नेट आवेश। तो नेट आवेश क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लेना है आपको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0/ε0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो कहीं प्रश्न आ जाता है यूपी बोर्ड में, बहुत सरल क्वेश्चन,
कि एक बंद पृष्ठ है, उसके भीतर 1 कूलाम और -1 कूलाम के 2 आवेश रखे गए हैं, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा। अगर कहीं पे दे दिया गया है कि कोई बंद पृष्ठ है, इसके भीतर 2.5 कूलाम का एक धनात्मक आवेश रखा गया है और 1 कूलाम का एक ऋणात्मक आवेश रखा गया है, तो बताइए इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा, इनका नेट निकाल लीजिए, तो 2.5 - 1 तो 1.5 कूलाम अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा गॉस की प्रमेय पे आधारित कोई क्वेश्चन है। ये तो क्या गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट। इसके बाद इसका आपका उत्पत्ति है, इसका मतलब आप इसे कैसे इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिएगा और कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा।